जा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। आगे बढ़ने से पहले आप सब पुण्य आत्माओं से पूछना चाहता हूं, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, आप पूछिए। अगर यहां पर समझने में आप मंत्रा के मन के गुलाम हैं, बुद्धि के गुलाम हैं आत्मा, तो यह ज्ञानता कभी नहीं मिलेगी। हमें कितना भी गुरु समझा दे, इस देह में हरि मिलत है, हम कितने मंदिरों में भटक लें, हम कितने कथा भागवत सुन लें, कितना ही सत्संग सुन लें, मन बुद्धि के गुलाम नहीं बनना। मन बुद्धि में जो रोग हैं उन्हें मिटाना है। और ये रोग हैं कहां? आप देखिए, मानसिक रोग मन में है, हमारा मन रोगी है और उसी मन से हम अपने रोगों को पहचान नहीं पा रहे। हमारे अंदर बता परमात्मा के हम अंश हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कभी संशय मत करना कि केवल संत महात्माओं के मुख से सुन के मान ले कि मैं भगवान का अंश हूं ना। आप सत्य में भगवान के अंश हैं। हमने तो आपसे यह भी निवेदन किया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। राम नहीं मर सकते, आत्मा नहीं मर सकती, और परमात्मा 24 घंटे आपके साथ रहता है। दरिद्रता कहां कहां रहती है बताइए? आपके मन में दुख कहां कहां रहता है? अरे जब ये सुना मैं आनंद की संतान हूं, परमात्मा का नाम आनंद है, परमात्मा में ही आनंद है, तो उनकी संतान दुखी क्यों, वो दरिद्र क्यों? एक कथा सुन लीजिए, उसके माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाल के निकलते ही, जैसे हलाल निकला समुद्र मंथन से, सबसे पहले जहर निकला, उसके पश्चात दरिद्रा की साक्षात्कार, उसके बाद लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। ये दरिद्रा कौन है? ये लक्ष्मी की ज्येष्ठा बड़ी बहन है। ज्येष्ठा का विवाह दुस्साह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुस्साह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, हवन होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां ये ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर दूर भाग जाती। देखिएगा, हर आदमी सत्संग में क्यों नहीं आ पाता? आप और हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन कितने लोग आ पाते हैं? क्यों? उनके भाग्य में,
उनके कर्मों में दरिद्रता भरी हुई है। तो जहां जहां हवन होता, वेद पाठ होता, भगवान की चर्चा होती, संत महात्मा आते, वहां ये ज्येष्ठा दरिद्रा कान बंद करके दूर दूर भाग जाती और ये देखकर मुनि लोग दुखी होते। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा, पुण्य कृत्य हुआ ही करते थे। दरिद्रा भागते भागते थक गई, तब उसे दुस्सहा मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी, मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह ना कर ले। दुस्सहा मुनि ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को आश्वासन दिया। आगे बढ़ने पर दुस्सहा मुनि ने महर्षि मार्कंडे को आते हुए देखा। ये पुराणों की कथा सुना रहा हूं। महर्षि मार्कंडे को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। पूछा, इस भार्या के साथ मैं कहां रहूं और कहां ना रहूं? दरिद्रता के साथ कहां रहूं और कहां ना रहूं? मार्कंडे मुनि ने पहले उन स्थानों को बताया जहां दरिद्रा का प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? ये रोग, दुख के रोग, कष्ट के रोग, भय के रोग, चिंता के रोग सब बढ़ाए हुए हैं नहीं आपके अंदर। आप आत्मा हो, बताओ, और आपके अंदर ये दुख, चिंता, भय, शोक ये कहां से आ गए? सब दरिद्र रोग हैं ये। तो मार्कंडे जी ने क्या कहा? जहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, दरिद्रता धन की मत समझना। धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। धनवान कौन? जिसके बाद प्रभु प्रेम है। बाकी सब निर्धन है। याद रखो, ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए इकट्ठे करने वाले सब पक्के भिखारी हैं। ये पैसे वाले नहीं हैं, ये तो भिखारी दरिद्र लोग हैं। आप पैसे को धन समझते हो, धन तो प्रेम होता है। तो मार्कंडेय जी ने क्या कहा? जहां भगवान शंकर के भक्त हों वहां अपनी पत्नी को लेकर मत जाना। जहां नारायण महाविष्णु के भक्त हों, जहां गोविंद के भक्त हों, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र, ध्यान से सुनो, आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। वहां ये दरिद्रता, वहां दुख, शोक, भय, चिंता आती ही नहीं। और आप आज मैं देख रहा हूं संसार में हाय हाय हाय। जिस घर में हवन होता हो, स्वाहा, जो स्वयं की आहुति देना जानता हो, वेद का घोष होता हो, जहां के लोग नित्य कर्म में भगवान का चिंतन पूजन करते हो, उस घर से दूर ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। ये मार्कंडेय जी बता रहे हैं उन्हें। तब दुस्सहा मुनि ने पूछा, महर्षि अब आप ये तो बताइए, ये तो आपने बता दिया हम कहां कहां नहीं जा सकते, लेकिन ये तो बताओ वो कौन कौन से स्थान है जहां हम जा सकते हैं। तो महर्षि मार्कंडेय ने कहा, जहां पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाना। जहां भगवान की निंदा होती हो, जब हवन आदि ना होता हो, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हो, उस घर में घुस जाना। जो लोग बच्चों को ना देकर
स्वयं खा लेते हो उस घर में तुम घुस जाना। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया अपराजित के फूल का पेड़ हो, वो घर तुम दोनों के रहने योग्य है, वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, कदम, खैर के फल हों, वहां तुम दरिद्र के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य ना करते हो, दांत मुख साफ ना करते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, सत्संग सुन करके अमल ना करते हो, उनके घर में दरिद्रता अपनी पत्नी को लेके घुस जाना। मार्कंडे ऋषि के चले जाने के बाद अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, हे ज्येष्ठे, समुद्र मंथन में हलाल के बाद तुम आई थी और लक्ष्मी की बड़ी बहन हो, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूं। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? आप मेरे को रसातल में ले गए, वहां मैं खाऊंगी क्या? तो दुस्साह मुनि ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुम्हें मालूम ही हो गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। ये याद रखना, जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुस्साह रसातल में चले गए और ज्येष्ठा वहीं बैठी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए, मैं अब अनाथ हो गई हूं, मेरी जीविका का प्रबंध कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा अधिकार हो जाए, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। जो लोग भगवान की निंदा, हमारी पूजा, मेरे भक्तों के अभागे होते हैं, उनके धन पर तुम्हारा अधिकार हो जाए। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कौन सा धन चाहते हैं? आप लोग बहुत बुद्धिमान हो। हम सोचें, हम कौन सा धन चाहते हैं? परम धन राधे नाम अपार चाहते हैं, या ये जो धन छोड़ के मरोगे वो धन चाहते हो? हमारे और आपके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होने के लक्षण क्या हैं? सोच के देखो। सबसे पहले आप में हरि गुण, हरि की लीला, हरि का धाम, हरि का रूप और जानने और सुनने की उत्कंठा जागृत हो। यानी जहां पर भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का रूप, जहां भगवान के सत्संग होते हो, उनके सुनने की उत्कंठा जागृत हो, आग लगे, इसके बिना हम नहीं रह सकते, खाना छूट जाए कोई बात नहीं, आपका मन हरि और गुरु कथा में लगने लगेगा, लगने लगेगा। हरि पद संकीर्तन में मन लगने लगेगा। आप काम करते हुए हरि गुण गीत, पद गुण गुनाएंगे। आप बताइए, सारा दिन कुछ ना कुछ काम करते हो, हाँ, तो 24 घंटे किसका काम करते हो? अपने घर का काम करते हैं, पाप करते हो। भगवान के घर का काम करोगे तो ये भगवान का गुणगान हो गया। इतनी सी बात है। काम वही जो कर रहे हो। नाई बाल काट रहा है, ध्यान से सुनो। अब नाई से पूछा जाए, तू किसके बाल काट रहा है, मुर्दे के या जिंदा के?
मुर्दे के कोई बाल काटता है? आप कहोगे नहीं। तो जिंदा में कौन होता है? परमात्मा। अगर नाई को ये समझा दिया जाए जो तेरे यहां आए बाल कटाने वो परमात्मा आ रहे हैं। रविदास जी के पास में लोग जूतियां कटवाने जाते थे, वो सबकी जूतियों को पहले लेके मस्तक पे लगाते थे, आओ मेरे प्रभु, आओ मेरी राधा रानी, आओ मेरी सीता, आओ मेरी लक्ष्मी। लेकिन आप और हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो कहते हैं जब आपका मन हरि और हरि गुरु कथा में लगने लगे, हरि पद संकीर्तन में मन लगने लगेगा, आप काम करते हुए हरि गुण गीत पद गुनगुनाएंगे और धीरे धीरे क्रम बढ़ता जाएगा। आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगेंगे। क्या मतलब? ध्यान से सुनो। अब आप सारा दिन संसार की सोचते रहते हो, सारा दिन 24 घंटे बैठे हुए, नहीं कोई काम ही नहीं, हम तो खाली थे, घर के अंदर कुछ नहीं। अरे बाबा खाली तो कभी आप हुए ही नहीं। आपको तो ये मन इतना हरामी है, रात को भी सपना देखता है तो बाहर का देखता है। कभी किसी संत के साथ बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने की कला सीखिएगा। आप टीवी, सिनेमा, अन्य सांसारिक बातों में रुचि लेना कम करने लगेंगे। जिस दिन अंदर लौ लगने लगी उस दिन टीवी, सिनेमा, अन्य सांसारिक बातों में रुचि नहीं लगेगी और एक दिन बिल्कुल ही इन चीजों में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। कोई सुनाएगा जबरदस्ती तो उसका बाहर ही बाहर रहने देंगे, बस नहीं, अंदर नहीं लेके जाएंगे। हमेशा इंतजार रहेगा कि कब कोई हरि कथा सुनावे, कहे और सुनने में आनंद आने लगेगा। आज आप देख लीजिए, आपके घर में 4 रिश्तेदार आकर के संसार की बातें करें तो आपको कितना अच्छा लगता है, और आपसे कोई हरि कथा करने आता हो तो कितना अच्छा लगता है। इससे आपको पता चल जाएगा मेरा मन कैसा है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या कमाई कर रहे हैं। हमेशा इंतजार रहेगा। आप इंतजार करेंगे कब संसारी कार्य, ऑफिस या व्यापार का समाप्त हो, दिन ढले, एकांत पाएं और याद करने के लिए, उनको सुनने के लिए। निश्चिंतता, निर्भीकता जीवन में उतरती आएगी। आप लोगों में भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो सत्संग का इंतजार करते होंगे, और कई लोग सत्संग के टाइम पर ही मार्केट का और वे संसार के काम में टाइम लगाते होंगे। अब किसकी इंपॉर्टेंस आपके दिल में है यह आपका हृदय जानता होगा। सारी चिंता, परेशानी, सुख एवं दुख की फीलिंग दूर होती जाएगी। मन के रोग मरने लगेंगे। सारी चिंता, सारी परेशानी, सुख दुख की फीलिंग दूर होती जाएगी। परेशानी, दुख भी आप हंसते हुए काट लेंगे। हरि पल पल आपके साथ हैं ऐसा एहसास होने लगेगा। 5 स्टार होटलों में भी जाने की इच्छा नहीं होगी। कहने का मतलब बड़े से बड़ा सांसारिक सुख भी फीका लगने लगेगा। केवल वही अच्छे लगेंगे जो हरि की बात करें, सुनावें। बाकी लोगों से ना राग ना द्वेष, कुछ का एहसास ही नहीं करेंगे। अहंकार समाप्त होने लगेगा। नोट करो, जिस दिन आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये अहंकार समाप्त होने लगे, सब में प्रभु हैं, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा एहसास होने लगेगा। मान अपमान, भय का एहसास नहीं होने लगेगा। सभी का भला हो, चाहे वो आपको पसंद करता हो या ना पसंद करता हो। ऐसी भावना जागने लगेगी। दुनिया की चकाचौंध
आपको नहीं लुभा सकेगी। और आज आप और हम लोग जिस चीज के लिए पागल हुए पड़े हैं, धन दौलत, मकान जमीन, पद प्रतिष्ठा, नौकरी व्यापार, केवल नाम का होगा और वो भी भगवान का होगा। उससे आपकी आसक्ति समाप्त होने लगेगी। आप अपने परिजनों के प्रति फर्ज केवल इस भावना से पूर्ण करेंगे, ये प्रभु की आज्ञा से है, उनकी शक्ति से, उनके ही बच्चे हैं, आप ऐसा देखने लगेंगे। तो क्या होगा हे पुण्य आत्माओं, काम क्रोध ईर्ष्या घृणा नफरत राग द्वेष क्षीण होते जाएंगे। एकांत में ज्यादा मन लगने लगेगा, एकांत में मन ज्यादा लगने लगेगा, आपकी याददाश्त मेमोरी बढ़ जाएगी, सात्विक भोजन अच्छा लगने लगेगा। बस केवल शरीर चलाने के लिए जरूरत है ऐसा मानकर, और महंगे तामसी खाने पीने की उदासीनता आने लगेगी। हर पल प्रभु की मोहिनी मूरत निहारने का मन करेगा। आपको प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पहाड़ झरने नदियां फूल मन भाने लगेंगे। ब्रज धाम, अयोध्या धाम, गुरु धाम मन में बस जाएगा, मन करेगा बार बार जाएं। पंछी फूलों में प्रभु का आवास होगा। इस प्रकार भक्ति बीज अंकुरित होने के बाद क्या होगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। जब आपके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होने लगे तब समझिएगा। उसके बाद क्या होगा, इसकी चर्चा कल बताऊंगा। इसके बाद फिर आपका मन 24 घंटे अपने गुरु और प्रभु के साथ विचरण करने लगेगा। बाकी क्या क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं। जितनी बातें बताई हैं ये लक्षणों की, उतनी बातें आपको बताऊंगा। जब आपके हृदय में जो प्रेम का बीज भगवान ने रख के भेजा था, सत्संग के माध्यम से फूटने लगा, तो आपका मन अब तरंगे लेने लगेगा, उमंग छाने लगेगी, मन प्रफुल्लित होने लगेगा। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं? सुनाइए भजन। का
यमुना तट काहू के भर पिचकारी मारत काहू के मुख मरत हो रोरी यमुना तट यमुना तट श्याम खेले होरी यमुना तट ग्वाल बाल संग कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग कृष्ण कन्हैया गोपियन संग राधा गोरी यमुना तट ग्वाल बाल संग कृष्ण कन्हैया गोपियन संग राधा गोरी यमुना तट यमुना तट श्याम खेले होरी यमुना तट यमुना तट श्याम खेले होरी यमुना तट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे राधे।